गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस पढ़ेंगे। एसएस में लेसन नंबर 8 द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष की भव्यता। तो उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ लिए थे और जो 2 टॉपिक थे वो हमारे बाकी थे इस चैप्टर में। तो वो 2 टॉपिक है वो आज हम इस चैप्टर में पूरा कर देंगे। तो उसमें हमने एशियंस इंडिया एग्रीकल्चर, जो भारतवर्ष की जो खेती है उसके बारे में हमने देखा था, जिसमें हमने टूल्स और इरिगेशन यानी कि औजार और सिंचाई के बारे में भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने एशियंस इंडिया रूरल लाइफ यानी कि भारत की जो ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर उसमें हमने एशियंस इंडियन आर्ट यानी कि भारत की जो कला है उसके बारे में देखा था। उसमें 2 कला के बारे में पढ़े थे हम लोग, ललित कला और निर्देशन कला। फिर हमने पढ़ा था लिटरेचर इन इंडिया यानी कि भारतीय साहित्य की जो विरासत है वो, उसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, जिसमें रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक साहित्य, जिसमें 4 वेदों का हमने ज्ञान किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। उसके बाद 108 जितने उपनिषद थे, महामूल ग्रंथ भी थे, उसके बारे में भी देखा था। फिर ब्राह्मणों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ किसने लिखा था वो भी उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने नॉन रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धर्मेतर साहित्य के बारे में देख लिया था। फिर पेज नंबर 43 पे हमने डिस्क्रिप्शन बाय द फॉरेनर ट्रैवल, जो विदेशी लोग थे, फॉरेनर्स लोग, वो भारत में आके ट्रैवल करते थे और बहुत सारी चीज़ें वो लोग देख के उनकी बुक में लिखते थे। फिर हमने ट्रेडर्स न्यू रूट्स यानी कि व्यापारी और जो नए मार्ग थे वो भी हमने देखे कि व्यापार करने के लिए वो लोग किस मार्ग का उपयोग करते थे, वो देखे थे। उसके बाद हमने पेंटिंग इन एशियंस इंडिया यानी कि प्राचीन भारत की जो चित्रकला थी वो हमने देखे, जिसमें से हमको 500 से ज़्यादा अधिक चित्र जो मिले हैं, जो आज की डेट में हमें सेम टू सेम ऐसे ही लगता है कि वो अभी भी है। और फिर उसके बाद अजंता इलोरा की जो गुफा है उसके बारे में भी हमने देखा था। फिर स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर ऑफ एशियंस इंडिया, प्राचीन भारत के शिल्प और स्थापत्य के बारे में हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने स्तूप और विहार के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज का टॉपिक हमारा है हेरिटेज इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा की विरासत। तो इसमें हम लोग शिक्षा के बारे में देखेंगे, एजुकेशन के बारे में। लुकिंग एट द एक्सटेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड देयर डेवलपमेंट, टाउन प्लानिंग, इट कैन बी सेड दैट हायर एजुकेशन एंड द टेक्निकल एजुकेशन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड इनटू इंडिया सिंस 4000 years. Remains of education institution has been found from the Mahajodhara. That this civilization is called the Bronze civilization because their knowledge about the bronze technology. It can be said the chemistry might have also development at this time. Fort houses, baths, roads show development of civil engineering. The development is textile and the shipping shows that the mechanical engineering system has been huling in India since the time of हड़प्पन culture. यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और उसकी जो विकसित नगर है वो व्यवस्था को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी की शिक्षा 4000 वर्ष से दी जा रही है, 4000 वर्ष पहले दी जा रही थी। फिर मोहनजोदड़ो में जो शिक्षा है उसके संस्थान के अवशेष भी हमें मिले हैं। उसकी सभ्यता कांस्य सभ्यता के रूप में जानी जाती है। फिर कांसा से बनाने वाली भी कला को हम जानते हैं। उसके पास कांसा बनाने की एक तकनीकी भी थी, ऐसा हम कह सकते हैं। और रसायन शास्त्र का जो विकास हुआ होगा वो भी हम कह सकते हैं, जिसमें किला, मकान, फिर स्नानागार, रास्ता, सिविल इंजीनियर का जो विकास है उसमें दिखाया गया है। कपड़े की जो बुनाई है और जल यात्रा है उसका भी विकास दिखाया गया है। और यांत्रिक इंजीनियरिंग हड़प्पा सभ्यता के समय से ही भारत में विकसित हो रही है। रिमेन्स ऑफ 5 विद्यापीठ imparting education which the can be a college, universities and
Preciosity have been found. Takshashila near Gandhar religious in northwestern India was the great education pilgrimage. It taught ethics, Sanskrit, grammar, astronomy and the astrology, Hinduism and the physiography. Great physiognomes at the ruler like Pani, Chanakya, Chandragupta, Jivak and become rewarded from this education institution. यानी कि प्राचीन भारत में शिक्षा प्रदान करने वाले 5 विद्यापीठ प्रसिद्ध थे, जाने माने थे, जिसे हम लोग विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं, और उनके भी अवशेष हमें मिले हैं। फिर उत्तर पश्चिम भारत के जो गांधार क्षेत्र के पास तक्षशिला एक महान शिक्षा का तीर्थ स्थान था, और यहाँ पर जो है वो नीति शास्त्र, संस्कृत व्याकरण, खगोल और ज्योतिष, फिर हिंदू धर्म और दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी। फिर पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक जैसे महान दार्शनिकों और शासकों ने इसी शिक्षण संस्था से प्रसिद्ध प्राप्त भी की थी। One such educational institution in Bihar was known as the Nalanda University Vidyapeeth. Hume sons had also visited it. Here also Hindu and Buddha Philippines were taught. Nagarjuna and the Nalanda Vidyapeeth was the great chemist. He started using of mercury and the medicine for the first time. यानी कि बिहार की एक ऐसी शिक्षा संस्था है जो नालंदा विद्यापीठ प्रसिद्ध है। उसमें हवेंसन वहाँ भी उन्होंने यात्रा की थी और उसके बारे में लिखा था। यहाँ पर जो हिंदू और बौद्ध जो दर्शन शास्त्र है वो भी पढ़ाया जाता है, यानी कि एक शिक्षा ही दी जाती है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य नागार्जुन है वो महान रसायन शास्त्री थे। उन्होंने पारा की भस्म और औषधि भी बनाई थी। There are evidence that there was a great Vidyapeeth in Valbhi of Gujarat in 6th-7th century. Hume's sons has written a lot of regarding this university also. Many students used to come here to study. Students had a give entrance exam for admission. The principals would take a written examination and later they used send students for an interview. Such a modern education system was the prevalent in India that time. The knowledge of the 3 religions, Hinduism, Buddhism and the Jainism was important along with the medicine and astrology, astronomy. In Bengal, 2 Vidyapeeths, universities extended normally, Vikramshila and the Anantapuri, where a large 3 stories library and Buddhism was built. यानी कि गुजरात में 6ठी या 7वीं शताब्दी में वल्लभी में महान विद्यापीठ होने का प्रमाण जो है वो मिला है। उसके विषय में अगर हम संघ ने विशेष वर्ण भी किया है। यहाँ पे जो दूर है अन्य देशों के विद्यालय में लोग दूर देश के लोग यहाँ पे पढ़ने भी आते हैं और उनके प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को प्रवेशिका की जो है वो परीक्षा भी देनी पड़ती है। उसके बाद जो आचार्य ने लिखित परीक्षा और साक्षात्मक लेकर प्रवेश के लिए आगे भेजते हैं और उनके आधुनिक स्तर की शिक्षा है वो व्यवस्था उस समय में भारत में भी थी। यहाँ पे जो हिंदू, बौद्ध और जैन इन 3 धर्म का जो चिंतन, ज्योतिष, खगोल का ज्ञान भी दिया जाता है। फिर बंगाल में जो विक्रमशिला और ओदतपुरी नामक के जो विद्यापीठ है यानी कि यूनिवर्सिटी भी थी, जहाँ पर बौद्ध धर्म के जुड़े जो 3 मंजिल का विशाल है वो पुस्तकालय भी बनाया गया है। अब हम जानेंगे कॉइन्स यानी कि सिक्के के बारे में देखेंगे। Coins are important sources to know about the prosperity in Indians in the past. The oldest coins in India are known as the Panchmark coins in the 5th century BC. After the word Indo-Greek ruler introduced a special kind of gold coin and which the kings of mark. His photo his time was the maintained from this. We learn about this history of that time, the coins of Gupta age and the best. Samudragupta as coins his picture of playing Veena and the king's lion coins the Chandragupta with the picture of king, queen and the Garuda Chandragupta too. Vikramaditya coins are Sikh Vikram and the gold flag coins have been found in a large number. This coins is the most of gold which gives information about that Indian immediately prosperity of that time. The considered and development of India has been a talking place of countries
along the branches of knowledge are flourishing and developing in our country. India and great cultural heritage unique throughout the world. सिक्के तो भारत के इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन और समृद्धि का प्रतीक क्या था, वो है सिक्का। भारत में सबसे प्राचीन सिक्का है वो ईस्वी सन पूर्व जो 5वीं शताब्दी है उसमें पर्चमार्क के जो कॉइन है उसके रूप में पहचाना जाता है। फिर उसके बाद जो इंडो ग्रीक है राजाओं के विषय से प्रकार के स्वर्ण सिक्के मिले हैं जो सोने के बने हुए थे और जिसके ऊपर राजा का प्रतीक उसकी जो आकृति है यानी कि फ़ोटो और उस समय का राजाओं का फ़ोटो और उस समय का उल्लेख भी होता था और उस समय में इतिहास भी उनका इतिहास भी जानते थे। फिर सर्वश्रेष्ठ जो सिक्के हैं वो गुप्त काल के थे और समुद्रगुप्त का वीणावदन करते थे और वाग्य पराक्रम की जो चंद्रगुप्त प्रथम का है वो राजा रानी के और गरुड़ के चंद्रगुप्त द्वितीय थे विक्रमादित्य और सिंह विक्रम तथा जो गरुड़ ध्वज के सिक्के विपुल मात्रा में मिले हुए हैं। फिर ये जो सिक्के हैं वो अधिकतर सोने के बने हुए होते थे जिसमें उस समय की जो अपार समृद्धि का ख्याल आता था। फिर भारत का जो सर्वांगीण विकास है वो सदियों से होता रहा है और लगभग वो सभी शाखाएं अपने देश में अधिक विकसित भी हो गई हैं और जो सांस्कृतिक विरासत है वो संपूर्ण विश्व में अद्वितीय भी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा क्लास 6 लेसन नंबर 8 पूरा होता है। यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी गई है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। थैंक यू स्टूडेंट।